अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल करकोदा में हूँ भाई, और जिस परिवार के साथ में बैठा हूँ मैं आपको बताना चाहूंगा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा भी। क्योंकि भी इस परिवार के साथ जो हुआ ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल भी गया और भविष्य भी गया। ऐसा एक दुख का पहाड़ इस परिवार के साथ टूट पड़ा। जच्चा बच्चा दोनों एक साथ भगवान को प्यारे हो गए। हुआ क्यों कर कि ये टाइम तो खुशियों का था, एक पूरा परिवार इस घड़ी की बाट देखना रहा था, खुशियाँ होगी घर में। कन्या आती तो भी बहुत खुशी होती और बेटा आता तो भी बहुत खुशी होती, लेकिन यहाँ आज देखो नीचे बैठे हैं लोग, खरड़ बेच रहा है। मामला क्या था, है हुआ कैसे? राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी परवीन सैनी जी। तो सैनी साहब, ये असल में हुआ क्यों कर एकदम से? ये जी मेरा भाई है छोटा जी। ये नवीन है, इसकी मिसेज है। ये सुबह गए थे यहाँ से 7 बजे घर से। ये आशा है नर्स, क्या नाम है, उनसे चेक करवाने गए थे भाई सब ठीक है कि नहीं। मतलब पूरा टाइम हो रहा था डिलीवरी का? हाँ पूरा टाइम हो रहा था डिलीवरी का बिल्कुल। और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रखे थे? बिल्कुल स्वस्थ। ये क्या नाम है, 4 तारीख को चेक करा के आए हैं। 4 तारीख में बिल्कुल ओके था, सारी चीज ओके है, लड़का भी और मिसेज भी, कोई दिक्कत नहीं बताई उन्होंने। बोला बिल्कुल ओके है। बोला उन्होंने कहा चेक करके कि भाई 5 से और 10 तारीख के बीच में डिलीवरी हो जाएगी। ये जो आप चेकिंग करवा रहे थे, ये कौन से हॉस्पिटल से कंटिन्यू करवा रहे थे, किस डॉक्टर से? ये सिविल से, सरकारी से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जी। तो उस दिन भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए? हाँ 4 तारीख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ, फिर सुबह 7 तारीख को शाम को इसको मिसेज को थोड़ा पिन हुआ होगा, इन्हें सुबह कहा इसको कि भाई आज मत जाओ। तो ये सुबह इसको 7 बजे लेके गया आशा के पास, आशा नर्स के पास। आशा दाई है उनके पास। हाँ लोकल दाई है जी। उसके पास वैसे ही चेक कराने के लेके गया था भाई ये ठीक है कि नहीं। जैसे गामा में अपने वया करे भाई उसको दिखाया करे। हाँ जी बस ऐसा ही था जी। उसको दिखाने के लिए गया था। उसने जैसे ही देखा, उसने मेरे भाई को कहा कि इसकी तो डिलीवरी होने वाली है भाई, 1-2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि उनको आभास होता है इस चीज का। हाँ जी आभास होता है उस चीज का। तो इन्होंने कहा चलो हॉस्पिटल है मेरे जानकारी का, वहाँ पे मेरी क्या छोटी बहू भी काम करती है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको 1000-2000 की मैं छूट भी दिलाऊंगी, आप आते रहते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मेरे भाई को और वहाँ पे लेके गई, एडमिट करा दिया उन्होंने। तो ये सुबह 7 से लेकर शाम के 10 बजे तक इन्होंने यही कहा इसको कि अभी 2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी, 2 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी। इसको ऐसे ही उलझा के रखा। 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के आसपास इन्होंने अंदर लेके गए उसको। 5 जने अंदर थे, वे एक आशा थी, आशा नर्स, एक इसकी बहू थी, एक डॉक्टरनी और थी, और 2 लड़के थे। 5 जने रूम में थे वो वहाँ पे। आधे पौने 1 घंटे के आसपास वो बाहर आते हैं, कहते हैं कि डिलीवरी तो हो गई है, बच्चा हो गया है, लेकिन बच्चे की धड़कन थोड़ी चल रही है, हमको नहीं लगता कि बच्चा बचेगा। तो मगर फिर क्या, नोली बच्चों को आईसीयू में ऑक्सीजन लगा दी है, बाकी लगता नहीं कि बचेगा। मम्मी थी, भाई था, सिस्टर थी मेरी वहाँ पे। इन्होंने कहा कि बहू ठीक है? इन्होंने कहा हाँ बहू बिल्कुल ठीक है, सेफ है, अभी उसको टाँके लगाने लग रहे हैं। ये मतलब ऑपरेट कर दिया उन्होंने उसको? हाँ जी। सुबह 10 बजे छुट्टी मिल, उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे हम उसको छुट्टी दे देंगे, और भाई उसको 10 क्या नाम है, उन्होंने कहा थोड़े टाँके लगाने लग रहे हैं, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो उनसे मिल लेना, और सुबह 10 बजे छुट्टी कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम है, हालात तो थोड़ी ज़्यादा ऊँचे थी, तो भाई कुर्सी वुर्सी काट देना घर की, भाई उसी में नहा धो लेगी। हमने कहा ठीक है भाई वो सेफ है। तो इतना कह के वो वापसी गई अंदर। 5 मिनट में 7 मिनट होंगे बस, इतना वो वापसी आती है अंदर से, कहती है कि उसकी तो हालत बहुत सीरियस है। बहू की भी? हाँ जी, बहू की बोली, बच्चे की माँ भी सीरियस है और बच्चा भी सीरियस। हाँ बच्चा तो उन्होंने कहा भी क्या कहना है, बच्चा तो हो लिया, इतना कह के बच्चा नहीं बचा। हमने बच्चा, जब उन्होंने कहा था कि बच्चा सीरियस है, बच्चों को हमने क्या नाम है ऑक्सीजन लगा रखी है, तब मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने उनको 1000 बार बोला कि कम से कम एक बार बच्चे को तो दिखा दो, हमें दिखा दो। उन्होंने बच्चा नहीं दिखाया। बोली हम दिखाएंगे, रुको थोड़ी देर। वैसे हॉस्पिटल कौन सा था ये था, ये क्या नाम, दिल्ली रोड पे खुला हुआ है, क्या नाम, कैलाश हॉस्पिटल, उसी में। उन्होंने बच्चा नहीं दिखाया, बोले कि बच्चा दिखा देंगे, अभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, बच्चे और माँ को दोनों को हम दिखा देंगे आपको। फिर 5-7 मिनट में उन्होंने कहा कि उसकी तो हालत बहुत सीरियस है, ये वो हमारे को नहीं लगता भाई, हमारे पास यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट है।
इन्होंने कहा कि हम इसको शिफ्ट रेफर कर रहे हैं यहाँ से। कहाँ पे रेफर करने के लिए बोले? इन्होंने बताया पहले मेरे भाई को कि बहादुरगढ़ भेज रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बताया होगा, DDY कौन सा पता नहीं हमारे को। उन्होंने कहा हमारी वहाँ पे पूरी टीम से बात हो चुकी है, आप जाओ लेके। लेकिन उन्होंने जिस वक्त एम्बुलेंस बुलाई पीछे के रास्ते से, जैसे ही उन्होंने एम्बुलेंस में डालने से पहले उसके हाथ ऐसे हो रहे थे जो हाथ भी नाड़ भी जैसे एक जगह रखते हैं वो बिल्कुल लटकी हुई थी। आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि वो उस टाइम पे हो रही थी? हाँ जी, वो हो चुकी थी। हमारा पूरा विश्वास है जी, डिलीवरी के दौरान ही बच्चा भी और वो इसकी मम्मी भी दोनों उसी टाइम हो तो चुके आप थे। लोगों को वर्गला रहे थे कहीं हम नहीं फंस जाए। वो सोच रहे थे किसी तरह इनको यहाँ से डिगाया जाए। वहाँ पे क्या नाम ऐसे डाला, इन मेरे भाई ने पूछा कि ये तो जी बिल्कुल ऐसे हो रही है, ये कैसे क्या करेगा। इसको बताया गया कि इसको बेहोश का इंजेक्शन लगाया हुआ है कि वहां तक ये आराम से पहुंच जाए। ये इसको पता नहीं इतना भाई, ठीक है। लेके जाना था इनको बहादुरगढ़, लेकिन 5 ही मिनट बाद वो जो उन्होंने डॉक्टर भेजा था एम्बुलेंस के साथ, उसने कहा कि मेरे पास फोन आया, सीधा PGI लेके जाना है रोहतक। ये सीधा यहाँ से PGI लेके गए उसको। PGI लेके गए उसको, जो साथ में भेजा था उसको ये नहीं पता कि पर्ची कहाँ बनती है हॉस्पिटल की, उसको ये नहीं पता पर्ची कहाँ बनती है, मेरे को दिखाना कहाँ है। यही उतरा, नोला कभी आया ही नहीं है। नोला मैं कभी आया ही नहीं PGI में। मगर ये जल्दी उतरा, खुद इमरजेंसी की पर्ची बनवाई, खुद ये ट्रॉली लेके आया, अंदर लेके गया। वहाँ मैडम ने चेक किया इसको, नोला उसको 2 मिनट में ही हाथ रख के उसने बता दिया, नोला इसको गुजरे हुए तेरे को पता है कितना टाइम हो गया, इसको ले जाओ, कुछ नहीं है इसके अंदर, डेड है बिल्कुल। उसने हाथ लगाते ही मृत घोषित वहाँ पे बोल दिया उसको। यहाँ तक की बात होगी। वापस आप लोग कैलाश हॉस्पिटल पक्के गए क्योंकि वो साथ थे, तो उनसे क्या बताया भाई, क्या रीजन रहा ये? उनसे मेरी कैलाश हॉस्पिटल वाले से कोई बात नहीं हुई। एम्बुलेंस वाले का जो लेके गया था उसका मेरे पास फोन आया, नूला जी ऐसे ऐसे बात है, इन्होंने क्या नाम कर दिया। पहले इनसे मेरी बात होगी थी, नूला अब मैं जी घर पे लेके आऊँ तो क्या करूं। मैं कहा भाई घर पे लेने आने का तो कोई रीजन ही नहीं बनता, तू वापस कैलाश हॉस्पिटल इसको लेके जा, जहाँ से इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने भेजा है। वहाँ बच्चा भी है, वहीं से आके हम इनको रिसीव करेंगे। तो इतना कह के बोला भी हॉस्पिटल तो मैं नहीं लेके जाऊंगा और हॉस्पिटल वाले से तुम खुद बात करो। इतना कह के उसने फोन काट दिया। उनसे ना मेरी दोबारा फोन पे बात हुई, ना इनसे मेरी कोई बात हुई। पता नहीं क्या मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ इनसे। सुबह ये यहाँ पे 4-5 बजे इसको लेके आए एम्बुलेंस वाले खुद। बच्चा हमारे को उसे मामा के लेके आए सिर्फ बच्चा। हम सुबह फिर जैसे हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, सुबह 10 बजे हम बच्चा लेने वहाँ गए। बिल्कुल सरासर हत्या जी। तो कैलाश हॉस्पिटल वालों ने क्या जिम्मेवारी ली इन हत्याओं की? कैलाश हॉस्पिटल वाले ने जी ये कहा है कि हमने तो नॉर्मल डिलीवरी की है, नॉर्मल डिलीवरी की है और नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा तो पहले ही हो गया था और हमने तो यहाँ से ठीक ठाक भेजी है। रास्ते में हुआ होगा जो कुछ हुआ होगा हमें नहीं पता। मतलब उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। फिर नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, फिर वो इतने टाके आए हुए हैं नीचे से, ठीक है जी। इतने टाके तो नहीं आते ना, डॉक्टर ने इससे बात भी होती है तो उनको हमें 3-4 टाके लगाए हैं, ठीक है। उसमें कम से कम 10-12 टाके होंगे नॉर्मल से जी। ये चीज आप लोगों ने कुछ उनके ऊपर लीगल कार्रवाई, कोई पुलिस कार्रवाई कुछ की? पुलिस कार्रवाई जी 112 नंबर पे कॉल की थी। वहाँ पे क्या नाम है पुलिस आई है, उन्होंने यहाँ थाने में फोन किया है, वहाँ से भी पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट मौका उन्होंने देखा है, उनके फोटो भी लिए हैं, बच्चे के भी लिए हैं, उसकी मम्मी भी यहाँ थी, उनके भी फोटो वगैरह लिए हैं। तो क्या नाम उन्होंने फिर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है वापस सोनीपत। दोनों को? हाँ दोनों को, बच्चे को भी और उसको भी, दोनों वापस सोनीपत सिविल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया? हाँ पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। जो फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की वो अब तक आपको मिली नहीं? नहीं अब तक नहीं मिली जी। अच्छा ये भाई का क्या नाम है? नवीन। नवीन के पहले भी बच्चे हैं? एक लड़का है। और फिर जैसे हम बच्चा लेने गए वहाँ पे, हम जैसे उन्होंने कहा ये ऑब्जेक्शन किया कि जैसे कोई गिफ्ट लेके आते हैं ऐसे पैक कर रखा था बिल्कुल, टेप ट्यूब लगा के 2-3 थैलियों में। वीडियो है, हम आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे पैक कर रखा था। उन्होंने कहा कि बच्चे को खोल के मत देखना, कि बच्चा पहले थोड़ा गला हुआ था इसलिए ज्यादा पैकिंग कर रखा। बच्चे आप देखोगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको। हमने भाई बड़े थे, बोले चलो कोई बात नहीं, चलो हमने ला के यहाँ सौंप दिया।
भाई लेटा दिए। तो जैसे हमारी ताई हैं, बुजुर्ग है, तो इन्होंने कहा भाई जैसा भी है कोई बात नहीं, लेकिन भाई अब आया, इसको नहला धुला के अपना हम देखेंगे जरूर। जो रीति रिवाज जो रीति-रिवाज हमारे है। रस्में हो इस चीज की। हाँ, वो हम करेंगे जरूर। लेकिन इन्होंने जैसे खोला है, उसकी जो कंडीशन वहाँ मिली है अंदर, यहाँ से पूरा सर कटा हुआ है बच्चे का, और यहाँ से पूरा ये होठ काट के अंदर से सारा कटा हुआ है, खून निकले हुए हैं सारे। और यहाँ पे सर पे जहाँ से कटा हुआ उसका हाथ रख के टेप मार के पूरा ऐसे सेट किया हुआ, हाथ के दिखे ना। और बच्चा ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, जहाँ से कटा हुआ था ना ऐसे रख के फिर टेप मारी हुई है कि इसको दिखे ना। मान ले उन्होंने तो ऐसा कर रखा था, मान ले बाई चांस से खोल के देख भी लें तो इनको स्थिति दिखे ना कि बच्चे के साथ क्या क्या कार्रवाई हुई है। बच्चा बिल्कुल ओके था जी। वो डिलीवरी होने से पहले भी 10 मिनट पहले बच्चे की माँ भी बिल्कुल ठीक थी, बच्चा भी बिल्कुल ठीक था। आप लोगों का कहना है मतलब ये है कि उनका मामला तो समझ में आया नहीं। बिल्कुल अगर जी। देखो जरूरी नहीं हर किसी का मामला समझ में आवे, लेकिन अगर समझ में नहीं आवे तो परिवार को बता दिया जाना चाहिए भाई देख स्थिति हमारे काबू की नहीं है, आप कहीं अच्छे से दिखा लो अच्छे से दिखा तो कम लो। से कम आज वो दोनों होते। आज वो दोनों होते। उन्होंने जी आखिर लास्ट टाइम तक शिकायत तक में इसको यही आश्वासन दिया कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाएगी, अभी 5 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी। उन्होंने बिल्कुल एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे बस की नहीं, आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो अभी फाइनली आप लोगों ने हॉस्पिटल के ऊपर केस कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, हमें पुलिस कार्रवाई कर दी है। बाकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो पुलिस कार्रवाई परिवार करेगी। मूड किस तरह के मूड में है? परिवार जी बिल्कुल इस तरह के मूड में है, इतने शौक में है कि हम चाहते हैं कि ऐसी घटना आगे भविष्य में किसी के साथ ना हो। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम आपका? मैं करमबीर थाना जी। जी। ये प्रवीण सैनी है, ये हमारे काफ़ी टाइम से हमारे साथी हैं, आना जाना लगा रहता है। हमें पता लगा, हमें थाने से ही पता लगा था, पुलिस स्टेशन से। मैं भी किसी काम से गया हुआ था तो इनसे वार्तालाप हुई, इन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात होगी, ये हॉस्पिटल पे, ये दिल्ली रोड पे कोई हॉस्पिटल बताया। तो उसमें ये जो हादसा हुआ है कि हम चाहते हैं कि इस परिवार को, बहुत ही अच्छा परिवार है, इनको ये जो दुर्घटना हुई किसी परिवार के साथ ना हो और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। हम अनिल विज साहब से, स्वास्थ्य मंत्री से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं किसी के साथ ये घटना न घटे, और जिस मेडिकल ने जो भी ये कार्रवाई की है इस परिवार के साथ, आज ये दुख की घड़ी है, इस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए और उस हॉस्पिटल वालों के साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप गए हो वैसे हॉस्पिटल में, उसके बाद मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद आपने हमें क्यों वर्ग लाया, जुटाई क्यों बोले, बात हुई आपसे? हाँ जी, हमारे परिवार के कुछ सदस्य गए थे, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बाकी जो रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। राम राम प्रधान जी। हाँ जी, नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। देखिए जहाँ बैठे हैं वहाँ सीधी सीधी सी बात मुद्दे पे कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से तो अगर इस भाई का तो ताला ही लग गया हाँ कसम जी से। बिल्कुल। हैं? क्या स्थिति थी, घर भरा भरा था हाँ आज जी, के? देखिए ये बड़ा दुख का विषय है, और जहाँ खुशियाँ होनी थी वहाँ आज हम सब एक गम के माहौल में इसके घर पे बैठे हुए हैं। इनके साथ ये किस्म का न्याय हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। और हमारा स्वास्थ्य मंत्री से भी यही एक अनुरोध है कि वो भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और अच्छी तरह से इनके साथ कोई कानूनी अच्छी कार्रवाई की जाए, ताकि इनको इसका जो ये आज दुख की घड़ी है भाई ये यूं महसूस ना कर सकें कि भाई हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा से भी ये गुजारिश है कि इनमें इतना आत्मविश्वास और बल दे कि इस दुख की घड़ी को ये सहन कर सकें। और सारा एकता की भी जरूरत है जी। इस कॉलोनी का जो भाईचारा है, अगर इकट्ठे हो गए, अगर उस हॉस्पिटल के साथ खिलाफ खड़े होंगे तो शायद भविष्य में इस भाई वाली स्थिति किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल ठीक है। और जी हम तो अब देखिए भाई साहब यही है कि भाई भगवान परमपिता परमात्मा उन दोनों को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और देखिए दुख सहना इतना आसान ना होता, जिसके लागे वो जाना। हम तो भाई हल्के काल से देखे मैं भी कह दिया, लेकिन जिसका लागे उसी को पता है। बिल्कुल। तो भाई वही बात है, लेकिन कहनी पड़ा है तो करड़ा होगा, लड़ना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करड़ा होना पड़ेगा और आपको ही होना पड़ेगा बिल्कुल। और हमारी जहाँ जरूरत हो हम खड़े मिलेंगे। भाई साहब आप किसी भी समय कॉल करो, मीडिया आपके साथ खड़ी है। भाई साहब तो बात होगी। हाँ जी भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जगत जननी है, एक भारत माता है,
36 बिरादरी के अंदर होती है। इसके साथ जो हुआ कोई बात नहीं, आगे 36 बिरादरी में किसी के साथ ना हो। इसकी जिंदगी से डॉक्टरों ने कतई खिलवाड़ कर दिया, भारत माता के साथ खिलवाड़ कर दिया। मैं ये चाहता हूँ इस परिवार को न्याय मिले, उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर उस भगवान को साक्षी मान के राइट रिपोर्ट दे हमारे को, ठीक है जी। देखिए पांचों आंगली भाई साहब बराबर ना होती, चोर भी आड़े हैं लेकिन साहब भी आड़े हैं, सारा सौदा आड़े है। सारी दुनिया एक सी होगी तो पलटी हो जाएगा सिस्टम, सारा डाल के आदमी है। न्याय भी आपको हम इसके बच्चे के फोटो दिखाएंगे तो शायद आपका भी परिवार होगा। बिल्कुल भाई साहब, आपके परिवार में आप फोटो देख के ये बता दो कोई ऐसा बच्चा जो कटा पिटा पड़ा है, कभी आपके दादा ने परदादा ने आपकी जिंदगी में कभी ऐसी डिलीवरी देखी हो? जबरदस्ती चीड़ फाड़ करके इसको क्लियर करने की कोशिश करी है इन्होंने। अपना रेफर करके इनको भादरगढ़ के लिए बीच में टर्न मार दिया, पीजीआई के लिए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करी है। माँ और बेटा, जहाँ तक मेरा विश्वास है, रिपोर्ट अगर सही आएगी तो डिलीवरी के टाइम खत्म हो चुके हैं जी। ठीक। और भाई रिपोर्ट सही आओगी तो वह कार्रवाई भी होनी बहुत जरूरी है। और भाई साहब मीडिया की तरफ से मैं फिर कहूँ एक बार, आप एक बार कॉल करना, हम यहाँ तो यहाँ हॉस्पिटल के वहाँ जाकर भी कवरेज करने के लिए तैयार हैं। हिम्मत आपने करनी पड़ेगी, साथ हम। हाँ, वीडियो ने शेयर कर दो भाई, दोबारा जरूरत पड़ी एक बार फिर आऊँगे। राम राम भाई।